दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जल्द ही मार्केट में आने वाला है और इसको सेबी की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होने वाला है, आईपीओ कब आने वाला है और क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो वारी एनर्जी का जो आईपीओ है वो मिड अक्टूबर में आ सकता है, यानी कि अक्टूबर में इसी मंथ में आईपीओ आने वाला है। अब इस आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ में 3,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। आईपीओ में ओएफएस भी रहेगा, यानी कि 32 लाख इक्विटी शेयर्स ओएफएस के जरिए सेल किए जाएंगे। हालांकि अब तक ओएफएस का साइज क्या होने वाला है ये अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस कंपनी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपना डीआरएसपी जनवरी में ही फाइल किया था और अभी इसको सेबी की ओर से मंजूरी मिली है। तो डीआरएसपी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको ओडिशा में 6 गीगावाट के इंगोट वेपर सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए लगाने वाली है। और इसके अलावा अगर कंपनी की अभी करेंट कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी की जो करेंट कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट की आपको देखने को मिल रही है और रेस्ट फंड कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करेगी। अब इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो 27 लाख शेयर्स वारी सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि महावीर थर्मोक्विप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सेल किया जाएगा, जो कि एक प्रमोटर इंटाइटीज है। इसके अलावा 4.5 लाख शेयर्स चंदुरकर इन्वेस्टमेंट की ओर से सेल किया जाएगा और समीर सुरेंद्र शाह की ओर से 50,000 शेयर सेल किए जाएंगे, यानी कि टोटल 32 लाख शेयर सेल किए जाने वाले हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 2,854 करोड़ था, वो फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 6,750 करोड़ हो चुका है, यानी कि रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी 5 गुना से इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 79.6 करोड़ है, वो अभी देखें तो 500.2 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर इसके नेट कैश फ्लो को भी देखें तो ये भी पॉजिटिव है और कंपनी के पास अभी 642 करोड़ का रिजर्व है। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मेकर कंपनी है, यानी कि इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है जो कि सोलर पैनल बनाने का काम करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो 10 कस्टमर से आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के अंदर इसके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं तो उनसे इस कंपनी का 65.90% का रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी कि फाइनेंशियल 22 में टॉप 10 कस्टमर से जहां कंपनी 42.78% का रेवेन्यू बनाती थी वो भी इंक्रीज होकर 65.90% हो चुका है। और फाइनेंशियल 24 के Q1 के अंदर ही देखें तो इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं तो उनसे जो कलेक्ट होने वाला रेवेन्यू है वो बढ़ के 76.11% होते हुए देखने को मिला है और इसका जो लार्जेस्ट कस्टमर है उससे अकेले 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पर आपको ये तो देखने को मिल रहा है कि इनके पास टॉप 10 कस्टमर्स है जिनसे कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही है, लेकिन ये एक तरह से कंपनी के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो अगर कोई कस्टमर शिफ्ट होता है या आने वाले समय में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है या कस्टमर किसी और कंपनी के साथ शिफ्ट होते हुए देखने को मिलता है तो ऐसे में कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर भी आपको असर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो किसी भी कंपनी का बिजनेस जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होता है, किसी कस्टमर्स के ऊपर जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कम होती है, उतना अच्छा कंपनी का बिजनेस माना जाता है। तो अगर कुछ खास कस्टमर्स के ऊपर कंपनी डिपेंड देखने को मिलता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इस कंपनी के एक्सपोर्ट सेल्स की भी बारे में बात करें तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होता है और यूएस के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो फाइनेंशियल 24 के Q1 के नंबर को देखें तो इनका जो एक्सपोर्ट सेल्स है तो उससे 73% का रेवेन्यू जनरेट होता है और ये भी पहले की अपेक्षा देखें तो इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और एक्सपोर्ट सेल्स से भी रेवेन्यू इनके इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो पहले इनके सेल्स का जो यूएस कॉन्ट्रीब्यूशन था वो करीब 65% देखने को मिलता था, वो अभी बढ़ के 73% हो चुका है। तो अगेन यहाँ पर अगर किसी भी तरह का जियोपॉलिटिकल इशू देखने को मिलता है या फिर इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का रूल्स रेगुलेशंस चेंज होता है या टैक्स वगैरह इंक्रीज होते हैं तो ऐसे में भी कंपनी अफेक्टेड देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस से ही आता है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी को अपने जो रिटेल सेल्स हैं तो उसको बढ़ाए रखने के लिए जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिजनेस वर्टिकल्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इनको अपने फ्रेंचाइजीज के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखना होगा ताकि इनका जो रिटेल सेल्स है वो इंक्रीज हो सकें।
अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका असर इसके कैश फ्लो, ऑपरेशंस और रिटेल सेल्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल 23 के अंदर इनके टोटल रिटेल सेल्स की बात करें तो ये 9.96% यानी कि अराउंड 10% देखने को मिला है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है, लेकिन इनका जो मेजर सेल्स है वो गुजरात से आता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब किसी भी कारण अगर वहाँ से डिमांड कम होती है तो इसका असर कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर भी पड़ेगा, तो इससे इसका रिटेल सेल्स इफेक्टिव हो सकता है। अब ये कंपनी यूएस में भी अपना 3 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रही है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी मेजर डिमांड आपको यूएस से ही देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण कंपनी यूएस में ही अपना जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश करने वाली है। अब अगेन वहाँ पर भी अगर किसी भी तरह से इशू आता है, यानी कि इसके एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो इससे भी कंपनी इफेक्टेड हो सकती है। अब आप सबको पता है कि वारी ग्रुप की कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वारी एनर्जी जो है वो खुद ही एक पेरेंट इंटाइटीज है, यानी कि ये खुद ही पेरेंट कंपनी है, तो इसके कारण इस कंपनी में शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी वारी रिन्यूएबल आपको देखने को मिल रहा है, तो उसकी पेरेंट कंपनी है वारी एनर्जीज, तो इसलिए इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं रहेगा। अब जैसे कि आप टाटा आईपीओ की ही काफ़ी बार चर्चाएं देखने को मिल रहा था कि टाटा सन्स का आईपीओ आने वाला है, तो टाटा सन्स जो कंपनी है वो खुद ही पेरेंट कंपनी है, तो अगर टाटा सन्स का आईपीओ कभी भी आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलेगा तो उसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं रहेगा, बल्कि टाटा ग्रुप की अगर कोई दूसरी कंपनी मार्केट के अंदर आती है तो आप देखते हैं कि उसमें शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी अगर वारी एनर्जी का जो आईपीओ है इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये खुद ही पेरेंट इंटाइटी है, यानी कि पेरेंट कंपनी है। और ये जो कंपनी है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, और इस कंपनी का फोकस है कि अपने कस्टमर्स को कम पैसे में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकें, यानी कि कंपनी हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करती है। और इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्लोबली देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी कंपनी का मेजर एक्सपोर्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आईपीओ है ये इसी मंथ में आने वाला है, यानी कि अक्टूबर में ही आने वाला है, और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह से वारी ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने प्रॉफिट बनाकर दिया है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी मार्केट में धमाका हो सकता है, यानी कि इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर बम्पर लिस्टिंग की उम्मीदें हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में भी बात करें तो एक से बढ़कर एक आईपीओ आने वाले हैं, और काफ़ी बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं। जैसे कि हुंडई का आईपीओ है जो कि सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, वारी एनर्जी आईपीओ है, स्विगी का आईपीओ आने वाला है, इसके अलावा और भी कई सारे आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इससे जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।